नमस्कार दोस्तों, सनातनी इतिहास चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर हम आपको लेकर चलते हैं एक नई आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक यात्रा पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले देख सकें। पिछली वीडियो में हमने सुंदरकांड के बारे में गहराई से जाना, जिसमें हनुमान जी की अद्भुत भक्ति और श्री राम के प्रति उनके समर्पण का खूबसूरत वर्णन किया गया था। आज के इस वीडियो में हम राम सेतु का निर्माण और लंका की यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे, जो भगवान श्री राम के साहस, विश्वास और धार्मिक कार्यों का प्रतीक है। ये घटना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें जीवन के हर संघर्ष में धैर्य और समर्पण की प्रेरणा भी देती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस दिलचस्प और प्रेरणादायक विषय पर गहरी चर्चा शुरू करते हैं। युद्धकांड, जिसे लंका कांड के नाम से भी जाना जाता है, रामायण का सबसे प्रमुख और संवेदनशील भाग है। ये कांड भगवान श्री राम और रावण के बीच धर्म और अधर्म के युद्ध को दर्शाता है। इस कांड की कथा न केवल अद्भुत युद्ध कौशल, नीतियों और साहस को उजागर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। लंका कांड की कथा में श्री राम की सेना और रावण के राक्षसों के बीच हुए महायुद्ध, विभीषण के महत्व, सीता जी की अग्नि परीक्षा और अंततः धर्म की विजय का विस्तृत वर्णन मिलता है। राम सेतु का निर्माण और लंका की यात्रा रामायण का एक अत्यंत प्रेरणादायक और चमत्कारी प्रसंग है, जो भगवान श्री राम की भक्ति, वानर सेना के अदम्य साहस और सामूहिक प्रयासों की शक्ति को दर्शाता है। जब हनुमान जी लंका से माता सीता का संदेश लेकर लौटे, तब उन्होंने श्रीराम को बताया कि माता सीता अशोक वाटिका में रावण के बंदी के रूप में हैं और उनका मन सदैव श्रीराम के चरणों में स्थित है। यह सुनकर श्रीराम ने लंका पर चढ़ाई करने और अधर्म का नाश करने का निश्चय किया। लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार करना सबसे बड़ी चुनौती थी। श्रीराम ने समुद्र देवता से रास्ता देने की प्रार्थना की, लेकिन जब उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो श्रीराम ने अपने धनुष से समुद्र को सुखाने की तैयारी की। समुद्र देवता ने प्रकट होकर क्षमा मांगी और बताया कि नल और नील, जो वानर सेना के महान योद्धा थे, में वह शक्ति है कि वे समुद्र पर पुल बना सकते हैं। वानर सेना ने नल और नील के नेतृत्व में राम सेतु का निर्माण आरंभ किया। विशाल पत्थरों को समुद्र में डाला गया, जिन पर श्रीराम का नाम अंकित था। ये राम सेतु केवल एक भौतिक पुल नहीं था, ये विश्वास, भक्ति और धर्म का प्रतीक था। वानर सेना ने अद्भुत परिश्रम और समर्पण से इस पुल का निर्माण किया, जो समुद्र के विशाल और अथाह जल को पार करने का माध्यम बना। इस दौरान वानर योद्धाओं ने अपनी अद्वितीय एकता और साहस का प्रदर्शन किया। जब पुल बनकर तैयार हुआ, तो श्रीराम, लक्ष्मण और वानर सेना लंका की ओर प्रस्थान कर गए। यह यात्रा अत्यंत उत्साहजनक थी, क्योंकि यह धर्म की विजय के लिए थी। समुद्र पर यह पुल मानव प्रयास और दिव्य कृपा का अद्वितीय संगम था। राम सेतु आज भी समर्पण, विश्वास और भगवान श्रीराम की महिमा का प्रतीक है। युद्ध की तैयारी और विभीषण का पक्ष परिवर्तन रामायण के लंका कांड में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जो रावण और श्रीराम के बीच होने वाले महायुद्ध के आरंभ से जुड़ा हुआ है। जब श्रीराम ने सीता माता को रावण से मुक्त कराने का निश्चय किया, तो उन्होंने लंका पर आक्रमण की योजना बनाई। श्रीराम की सेना में वानर, भालू और अन्य प्राणियों का समूह था, जो युद्ध में उनका साथ देने के लिए तैयार था। सेना के पास हर प्रकार के युद्ध कौशल और रणनीतियां थीं। श्रीराम ने विभीषण को अपने साथ रखने का निर्णय लिया, जो रावण के छोटे भाई थे। विभीषण का जीवन धर्म, सत्य और न्याय की ओर झुका हुआ था, और उनका दिल रावण के अत्याचारों के खिलाफ था। रावण ने विभीषण को बार बार समझाया कि वह हमेशा उसका साथ दें, लेकिन विभीषण ने देखा कि रावण अपनी महत्वाकांक्षा और अहंकार में अंधा हो चुका था और वह अधर्म के रास्ते पर चल रहा था। विभीषण ने रावण को कई बार धर्म की ओर लौटने की सलाह दी, लेकिन रावण ने न केवल उसकी बातों को अनसुना किया, बल्कि उसे अपमानित भी किया। अंततः विभीषण ने अपने स्वभाव के अनुसार धर्म की रक्षा के लिए रावण से अलग होने का निर्णय लिया। विभीषण ने श्रीराम की शरण ली और उन्हें अपना समर्थन दिया। श्रीराम ने उनका स्वागत किया और उन्हें गले लगाते हुए कहा
कि अब वह लंका के भविष्य के राजा होंगे। श्रीराम ने विभीषण की सच्चाई और निष्ठा को सराहा और उन्हें अपने परम सहयोगी के रूप में स्वीकार किया। विभीषण का पक्ष परिवर्तन न केवल एक व्यक्तिगत निर्णय था, बल्कि यह एक महान धार्मिक और नैतिक निर्णय था, जो इस बात को दर्शाता है कि अधर्म और असत्य का साथ देना किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं होता। विभीषण का श्रीराम के पक्ष में आना इस युद्ध में धर्म की विजय का प्रतीक बन गया और यह घटना यह सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं होता। युद्ध का प्रारंभ लंका के अभेद्य दुर्ग पर वानर सेना के पहुंचने के बाद हुआ, जब श्रीराम ने रावण को एक अंतिम संदेश भेजकर धर्म का पालन करने और माता सीता को सम्मानपूर्वक लौटाने का आग्रह किया। श्रीराम ने अपनी ओर से शांति बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन रावण ने अहंकारवश यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद लंका में महायुद्ध का बिगुल बजा। रावण ने अपनी विशाल राक्षस सेना को युद्ध के लिए तैयार किया, जबकि दूसरी ओर श्रीराम की वानर सेना उत्साह, भक्ति और समर्पण से भरपूर थी। दोनों पक्षों में अद्भुत युद्ध कौशल और साहस का प्रदर्शन हुआ। वानरों और राक्षसों के बीच यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच संघर्ष था। युद्ध के आरंभ में वानर सेना ने लंका के किले को घेर लिया। रावण के प्रमुख योद्धा जैसे प्रहस्त, अतिकाय और त्रिशिरा ने वानरों पर भीषण आक्रमण किया। उनकी मायावी शक्तियों और अस्त्र शस्त्रों ने वानर सेना को क्षणिक रूप से विचलित किया, लेकिन श्रीराम और लक्ष्मण के नेतृत्व में वानर योद्धाओं ने अदम्य साहस दिखाया। अंगद, हनुमान, सुग्रीव और नल नील जैसे वीरों ने राक्षस सेना को कड़ी चुनौती दी। युद्ध के दौरान रावण ने अपनी सेना को उत्साहित करने के लिए सीता के हरण का औचित्य बताया, लेकिन उसकी बातों ने उसके योद्धाओं को भ्रमित कर दिया, क्योंकि उनमें से कई जानते थे कि वह अधर्म के रास्ते पर चल रहा है। यह युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। वानरों की शक्ति उनकी एकता और साहस में थी, जबकि राक्षसों की शक्ति उनकी मायावी शक्तियों और विशालकाय आकार में। यह संघर्ष केवल एक भौतिक युद्ध नहीं था, यह एक विचारधारा का टकराव था, जहां अधर्म ने अपने पतन की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। युद्ध के आरंभ में ही स्पष्ट हो गया कि यह केवल शक्ति का नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की विजय का मार्ग प्रशस्त करने वाला महायुद्ध था। कुंभकर्ण और मेघनाद का वध रामायण के युद्धकांड में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक घटना है। कुंभकर्ण, रावण का छोटा भाई, अपनी विशालकाय काया और अद्भुत बल के लिए प्रसिद्ध था। वह एक महान योद्धा और तपस्वी था, लेकिन रावण के कारण उसे भी अधर्म का पक्ष लेना पड़ा। जब रावण को यह समझ आ गया कि उसकी सेना वानर सेना के सामने टिक नहीं पा रही है, तो उसने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए बुलाने का निर्णय लिया। कुंभकर्ण का स्वभाव भले ही शांत और धर्म की ओर झुका हुआ था, लेकिन अपने भाई के प्रति निष्ठा के कारण उसने युद्ध के लिए सहमति दी। कुंभकर्ण ने रावण को समझाया कि अधर्म का मार्ग छोड़कर श्रीराम से क्षमा मांग ले, लेकिन रावण ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। युद्ध के मैदान में कुंभकर्ण का प्रवेश ही वानर सेना के लिए भय का कारण बन गया। उसकी विशालता और शक्ति के आगे वानर योद्धा असहाय लगने लगे। उसने वानर सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन श्रीराम के दिव्य धनुष और बाण के सामने वह अधिक समय तक टिक नहीं सका। श्रीराम ने अपनी दिव्य शक्ति और रणनीति से कुंभकर्ण का वध किया। कुंभकर्ण का पतन यह दर्शाता है कि चाहे कोई कितना भी बलशाली क्यों न हो, अधर्म का साथ देने वाला व्यक्ति अंततः पराजित ही होता है। कुंभकर्ण के वध के बाद रावण ने अपने सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाद को युद्ध में भेजा। मेघनाद, जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है, अपनी मायावी शक्तियों और दिव्यास्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। उसने इंद्र को हराकर अपना नाम इंद्रजीत रखा था। मेघनाद ने युद्ध में प्रवेश करते ही वानर सेना पर घातक प्रहार किए और अपने मायावी कौशल से उन्हें भ्रमित कर दिया। उसने लक्ष्मण पर शक्तिबाण का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए। वानर सेना में हाहाकार मच गया, लेकिन हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण को पुनः जीवित किया। इसके बाद लक्ष्मण ने मेघनाद से द्वंद्व युद्ध किया। यह युद्ध दोनों योद्धाओं की शक्ति और कौशल का प्रदर्शन था।
मेघनाद ने अपनी माया से लक्ष्मण को हराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण ने अपनी धैर्य, वीरता और भगवान श्रीराम की कृपा से मेघनाद का वध किया। मेघनाद का वध रावण के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि वह उसका सबसे योग्य और शक्तिशाली पुत्र था। यह घटना यह सिद्ध करती है कि माया और अधर्म कितने भी बलशाली क्यों न हों, वे धर्म और सत्य के सामने टिक नहीं सकते। कुंभकर्ण और मेघनाद के वध ने युद्ध का रुख पूरी तरह बदल दिया और रावण के पतन को सुनिश्चित कर दिया। रावण और श्रीराम का युद्ध रामायण का सबसे निर्णायक और भावनात्मक अध्याय है, जो धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच अंतिम संघर्ष को प्रस्तुत करता है। जब रावण ने देखा कि उसके सारे योद्धा, यहाँ तक कि उसका भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद भी युद्ध में मारे जा चुके हैं, तो उसने स्वयं युद्ध भूमि में उतरने का निश्चय किया। रावण को अपनी शक्ति, ज्ञान और अमरता पर घमंड था। उसे विश्वास था कि कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। रावण ने युद्ध में अपने मायावी कौशल, दिव्य अस्त्र शस्त्र और अद्वितीय युद्ध कला का प्रदर्शन किया। जैसे ही रावण युद्ध में आया, उसकी उपस्थिति से वानर सेना में भय का माहौल बन गया। वह अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर पूरे मैदान में आतंक मचाने लगा। उसने कई बार अपनी मायावी शक्तियों से श्रीराम को भ्रमित करने और उनकी सेना को कमजोर करने का प्रयास किया। रावण के प्रहार इतने प्रचंड थे कि वानर सेना भी विचलित हो गई, लेकिन श्रीराम का धैर्य और संयम अडिग रहा। उन्होंने रावण को धर्म का पालन करने और माता सीता को लौटा देने की अंतिम चेतावनी दी, लेकिन रावण ने अपने अहंकार में इसे ठुकरा दिया। युद्ध के दौरान रावण ने अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग किया। उसने ब्रह्मास्त्र, नागपाश और कई अन्य दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन श्रीराम ने अपनी दिव्यता, कौशल और नीति से उन्हें विफल कर दिया। यह युद्ध केवल भौतिक अस्त्र शस्त्रों का नहीं था, यह नैतिकता, धैर्य और धर्म की शक्ति का भी प्रदर्शन था। श्रीराम ने अंततः रावण के अहंकार और अमरता को चुनौती देने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उन्होंने विभीषण से रावण की अमरता के रहस्य के बारे में पूछा और यह जाना कि उसकी नाभि में अमृत का स्रोत है। श्रीराम ने अपने ब्रह्मास्त्र को रावण की नाभि पर लक्षित किया। ब्रह्मास्त्र के प्रहार से रावण का अंत हो गया। उसके पतन के साथ ही लंका के अधर्म और अहंकार का भी अंत हो गया। रावण और श्रीराम का युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं था, ये धर्म की विजय का प्रतीक है। ये सिखाता है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह अधर्म और अहंकार का रास्ता अपनाता है, तो उसका पतन सुनिश्चित है। रावण का वध सत्य, धर्म और निष्ठा की महिमा को दर्शाता है और यह प्रेरणा देता है कि सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्चा विजेता होता है। रावण वध और धर्म की विजय रामायण का सबसे महान और प्रेरणादायक प्रसंग है, जो यह सिद्ध करता है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्ची जीत प्राप्त करता है। जब श्रीराम ने रावण के सभी योद्धाओं को पराजित कर दिया और लंका के राक्षसों का अंत कर दिया, तब रावण ने स्वयं युद्ध भूमि में उतरने का निश्चय किया। रावण के मन में अब भी अपने सामर्थ्य और अमरता का घमंड था। उसने श्रीराम को पराजित करने के लिए अपनी सभी दिव्य शक्तियों और अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया। रावण का श्रीराम से युद्ध अत्यंत घोर और भयंकर था। वह अपनी मायावी शक्तियों से वानर सेना को भ्रमित कर रहा था और श्रीराम पर घातक प्रहार कर रहा था। युद्ध के दौरान रावण ने कई बार श्रीराम को हराने का प्रयास किया, लेकिन श्रीराम की अदम्य वीरता, धैर्य और धर्म का पालन उसे बार बार पराजित कर रहा था। ये युद्ध केवल शारीरिक शक्ति का नहीं, बल्कि नैतिकता और सिद्धांतों का भी था। श्रीराम ने विभीषण से रावण की अमरता का रहस्य जाना, जो उसकी नाभि में स्थित था। विभीषण ने बताया कि रावण को पराजित करने के लिए उसकी नाभि पर प्रहार करना आवश्यक है। श्रीराम ने अपने दिव्य ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और रावण की नाभि पर निशाना साधा। जैसे ही ब्रह्मास्त्र रावण की नाभि को भेदता है, रावण का अंत हो जाता है। यह क्षण केवल एक योद्धा की हार नहीं थी, यह अधर्म, अहंकार और अन्याय के पतन का प्रतीक था। रावण वध के साथ ही धर्म की विजय हुई। यह विजय केवल श्रीराम की नहीं थी, बल्कि संपूर्ण मानवता की थी। यह दिखाता है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर वह अधर्म और अहंकार के मार्ग पर चलता है, तो उसका पतन निश्चित है। रावण वध के बाद श्रीराम ने रावण के प्रति
अपने शत्रुता के भाव को त्याग कर उसे एक महान विद्वान और शिव भक्त के रूप में सम्मान दिया। ये श्री राम के चरित्र की महानता को दर्शाता है कि वह हर जीव में अच्छाई देखते हैं, चाहे वह उनका सबसे बड़ा शत्रु ही क्यों न हो। रावण वध और धर्म की विजय हमें यह सिखाती है कि धर्म, सत्य और न्याय की सदा विजय होती है। यह प्रसंग हर युग में प्रासंगिक है और हमें अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। धर्म की इस विजय ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कठिनाइयों का सामना तो कर सकता है, लेकिन अंत में विजयी अवश्य होता है। सीता की अग्निपरीक्षा रामायण के युद्धकांड का वह प्रसंग है जो न केवल नारी के आत्मसम्मान, धैर्य और पवित्रता का प्रतीक है, बल्कि समाज की मानसिकता और मर्यादा के गहरे प्रश्न भी उठाता है। जब रावण का वध हो गया और लंका में धर्म की विजय हुई, तब श्री राम ने माता सीता को मुक्त करने के लिए संदेश भेजा। माता सीता, जो अशोक वाटिका में रावण की कैद में थीं, श्री राम की विजय का समाचार सुनकर आनंदित हो गईं। उन्हें विश्वास था कि अब उनका पुनर्मिलन होगा, लेकिन जब श्री राम और सीता का सामना हुआ, तो प्रसंग ने एक अलग ही मोड़ लिया। श्री राम ने माता सीता से कहा कि उन्होंने रावण का वध धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए किया है, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ या पत्नी को वापस पाने के लिए। उन्होंने सीता को यह भी कहा कि रावण के कैद में रहने के कारण उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठ सकते हैं। यह सुनकर माता सीता अत्यंत आहत हुईं। उन्होंने अपने जीवन और चरित्र की पवित्रता पर श्री राम के संदेह को दूर करने का निश्चय किया। माता सीता ने अग्नि देवता को साक्षी मानकर अपनी पवित्रता प्रमाणित करने की ठानी। उन्होंने अग्नि में प्रवेश करने का निर्णय लिया और कहा कि यदि वे पवित्र हैं, तो अग्नि देवता उनकी रक्षा करेंगे। यह दृश्य सभी के लिए अत्यंत भावनात्मक और हृदय विदारक था। पूरी वानर सेना, विभीषण और लक्ष्मण यह देखकर व्यथित हो गए, लेकिन माता सीता ने अपने सम्मान और सत्य को स्थापित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी। जैसे ही माता सीता अग्नि में प्रविष्ट हुईं, अग्नि देवता ने उन्हें अपनी गोद में सुरक्षित रखते हुए प्रकट किया और कहा कि माता सीता पूर्णतः पवित्र हैं। उन्होंने श्री राम और समस्त उपस्थित जनों को बताया कि रावण उनकी ओर दृष्टि तक नहीं उठा सका था, क्योंकि माता सीता की पवित्रता और शक्ति ने उन्हें सदा संरक्षित रखा। श्री राम ने इस घटना के बाद माता सीता को सहर्ष स्वीकार किया और कहा कि यह परीक्षा समाज और लोकमत के लिए थी, न कि उनके प्रेम और विश्वास पर आधारित। ये प्रसंग माता सीता के चरित्र की महानता को दर्शाता है। उन्होंने न केवल अपने पति और परिवार के सम्मान की रक्षा की, बल्कि उन तमाम नारियों को एक संदेश दिया कि आत्मसम्मान और सच्चाई के लिए किसी भी परीक्षा से पीछे नहीं हटना चाहिए। सीता की अग्निपरीक्षा रामायण के उन प्रसंगों में से है जो गहन भावनाओं, त्याग और नारी के आत्मबल का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि सत्य और पवित्रता की सदा जीत होती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। अयोध्या वापसी और राम राज्य रामायण का समापन प्रसंग है, जो आदर्श शासन, धर्म और न्याय की स्थापना का प्रतीक है। जब श्री राम ने रावण का वध कर धर्म की विजय प्राप्त की और माता सीता को मुक्त कराया, तब वे लंका का राज्य विभीषण को सौंपकर अयोध्या लौटने की तैयारी करने लगे। इस यात्रा का आरंभ पुष्पक विमान से हुआ, जिसे विभीषण ने श्रीराम को सौंपा था। अयोध्या लौटते समय श्रीराम के साथ लक्ष्मण, सीता, हनुमान और उनकी वानर सेना भी थी। अयोध्या में भरत, जो श्रीराम की अनुपस्थिति में राजपाट संभाल रहे थे, ने श्रीराम के लौटने की खबर सुनते ही खुशी से उनका स्वागत करने की तैयारी की। भरत ने 14 वर्षों तक श्रीराम के खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राजकाज चलाया था और स्वयं तपस्वी का जीवन जिया था। जब श्रीराम अयोध्या पहुंचे, तो भरत ने भावुक होकर उनका स्वागत किया और राज्यपाट उन्हें लौटा दिया। अयोध्या के नागरिकों ने भी श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण का भव्य स्वागत किया। श्रीराम के अयोध्या लौटने के साथ ही राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य वह आदर्श शासन प्रणाली थी जहां धर्म, न्याय और समानता का पालन किया गया। श्रीराम ने अपने शासनकाल में प्रत्येक नागरिक की आवश्यकताओं और समस्याओं का ध्यान रखा। राम राज्य में किसी प्रकार का भेदभाव, अन्याय या अधर्म नहीं था। प्रजा सुखी, समृद्ध और संतुष्ट थी। राम राज्य केवल राजनीतिक व्यवस्था नहीं था, यह एक सामाजिक और आध्यात्मिक आदर्श भी था।
श्री राम ने धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए अपने निर्णय लिए, चाहे वह कितने भी कठिन क्यों न हों। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर उठकर प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता दी। अयोध्या वापसी और राम राज्य का यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों के कल्याण और न्याय के लिए समर्पित हो। राम राज्य का आदर्श आज भी प्रेरणा का स्रोत है और यह दर्शाता है कि धर्म, सत्य और न्याय का पालन करके समाज को कैसे समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाया जा सकता है। श्री राम का शासनकाल आदर्श जीवन और समाज के उच्चतम मानकों का प्रतीक है, जिसे हर युग में अनुसरण करने की आवश्यकता है। रामायण न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन के आदर्शों, नैतिक मूल्यों और प्रेरणाओं का भी खजाना है। रामायण से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में कोई भी कठिनाई या संघर्ष हो, हमें हमेशा सत्य, धर्म और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि एक सच्चे नायक का जीवन अपने कर्तव्यों, परिवार, समाज और धर्म के प्रति समर्पित होता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आदर्शों और सिद्धांतों का पालन किया, चाहे वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करना हो या सीता के साथ वनवास का कष्ट सहना हो। रामायण से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि किसी भी संघर्ष का समाधान अहंकार, द्वेष और नफरत से नहीं, बल्कि संयम, धैर्य और विवेक से किया जाता है। श्री राम ने अपनी नीतियों और कार्यों से यह साबित किया कि शक्ति केवल बाहरी बल में नहीं, बल्कि आत्मबल, सहनशीलता और मनोबल में होती है। उनका जीवन एक उदाहरण है कि किस प्रकार आत्मविश्वास, समर्पण और भक्ति से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सीता माता की अग्निपरीक्षा, हनुमान जी का राम के प्रति निस्वार्थ भक्ति, लक्ष्मण का भाई के प्रति समर्पण और भरत का राम के प्रति अपार श्रद्धा, इन सभी पात्रों के जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चे रिश्ते और कर्तव्य का पालन व्यक्ति के चरित्र को महान बनाता है। वे यह भी दिखाते हैं कि किसी भी स्थिति में सत्य और धर्म का पालन करने से आत्मिक संतोष और सफलता प्राप्त होती है। रामायण का संदेश यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि हम अपने कर्मों में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बनाए रखें, तो हम जीवन की सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री राम का जीवन आदर्श भक्ति, समर्पण और शुद्धता का प्रतीक है, जो हमें हर क्षेत्र में अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने की प्रेरणा देता है। रामायण का संदेश यह भी है कि हमें अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में वही सत्य और धर्म की विजय होती है। राम सेतु का निर्माण और लंका की यात्रा का प्रसंग रामायण में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना है, जो भगवान श्री राम के अद्वितीय साहस, समर्पण और धार्मिक कार्यों का प्रतीक है। यह घटना न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भी यह दर्शाती है कि जब कोई उद्देश्य पवित्र और सत्य होता है, तो हर कठिनाई और चुनौती को पार कर उस उद्देश्य की प्राप्ति होती है। राम सेतु का निर्माण, जिसे आज अद्भुत सेतु या राम सेतु कहा जाता है, भगवान श्री राम और उनके वानर सेना द्वारा समुद्र को पार करने के लिए किया गया था, ताकि वे सीता माता को रावण के बंदीगृह से मुक्त कर सकें। इस निर्माण ने भगवान श्री राम के महान कार्य को सिद्ध किया और यह उनके जीवन की एक प्रमुख घटना बन गई। राम सेतु का निर्माण केवल एक भौतिक संरचना नहीं था, बल्कि यह भगवान श्री राम के सिद्धांतों, निष्ठा और विश्वसनीयता का प्रतीक था। राम सेतु के माध्यम से भगवान श्री राम ने यह दिखाया कि जब ईश्वर का उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो हर साधन उपलब्ध हो जाता है, चाहे वह कितनी भी असंभव सी स्थिति क्यों न हो। इस सेतु का निर्माण यह सिद्ध करता है कि सत्य, धर्म और उद्देश्य की राह पर चलने वालों को किसी भी प्रकार की भौतिक या मानसिक बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता और अंततः वे अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। लंका की यात्रा, जो श्री राम और उनकी सेना द्वारा रावण के खिलाफ की गई, एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। यह यात्रा न केवल युद्ध के लिए थी, बल्कि यह सत्य और धर्म की विजय की भी यात्रा थी। श्री राम की लंका यात्रा ने यह प्रमाणित किया कि जब तक कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, वह किसी भी कठिनाई या संकट का सामना कर सकता है और अंततः वह अपनी सही मंजिल पर पहुंचता है। श्री राम का लक्ष्य सीता माता को रावण के बंदीगृह से मुक्त करना था और इस यात्रा ने यह दिखाया कि ईश्वर का उद्देश्य शुद्ध और पवित्र होता है और उसे प्राप्त करने के लिए कोई भी बलिदान या संघर्ष किया जा सकता है।
निष्कर्षतः राम सेतु का निर्माण और लंका की यात्रा रामायण की घटनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें यह सिखाते हैं कि सत्य, धर्म और उद्देश्य की राह पर चलने वाले व्यक्ति को किसी भी संघर्ष का सामना करने के बाद अंततः विजय प्राप्त होती है। यह प्रसंग यह संदेश देता है कि भगवान के साथ सच्ची निष्ठा और समर्पण से किसी भी असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। राम सेतु का निर्माण न केवल एक भौतिक सफलता था, बल्कि यह श्री राम के सिद्धांतों और मार्गदर्शन के आधार पर संपूर्ण मानवता को एक सशक्त और प्रेरणादायक संदेश देता है। आशा है कि आपको आज का वीडियो राम सेतु का निर्माण और लंका की यात्रा बहुत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियो देख सकें। अगली वीडियो में हम रामायण के 7वें और अंतिम भाग उत्तरकांड के बारे में जानेंगे, जिसमें भगवान श्री राम के अंतिम कार्य और उनके आदर्शों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। जय श्री राम।